Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. Dear students, in this video हम स्टडी करने वाले हैं योर 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 59 डेटेड 28 नवंबर 2020। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपका सेम चैप्टर पढ़ेंगे जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। और उस चैप्टर का नाम क्या था प्यारे बच्चों? उसका नाम था पैकिंग, है ना। पैकिंग चैप्टर हमने पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि जेरोम, जॉर्ज और हैरिस ये 3 दोस्त हैं और ये बोटिंग के लिए जा रहे हैं और उसके लिए उन्हें अपनी पैकिंग करनी है, तो उसी से रिलेटेड है। आपको मैंने ये भी बताया था, आपकी वर्कशीट में इनफैक्ट लिखा हुआ था कि जेरोम जो नरेटर हैं इस स्टोरी के, उनका एक बुक है थ्री मैन्स इन द बोट, उसमें से लिया हुआ ये एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये जेरोम नरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जहाँ भी आएगा इसका मतलब है जेरोम से। आई सेड आई वुड पैक, मैंने बोला मैं पैक कर लूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, और मुझे अपनी पैकिंग करने पे बड़ा गर्व था। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स, और पैकिंग उन कई सारी चीज़ों में से एक था दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग, जिसके बारे में मैं ये फील करता था, सोचता था कि मैं ज़्यादा जानता हूँ किसी दूसरे इंसान से जो रहते हैं, उन सारे इंसानों से मैं ज़्यादा जानता हूँ। पैकिंग ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि कई चीज़ें बच्चों हम ये सोचते हैं ना कि हम औरों से बेहतर कर सकते हैं, तो ऐसी ही चीज़ जो जेरोम के लिए पैकिंग करना था। It surprised me myself sometimes how many such things were there are। तो वो ये बोल रहे हैं कि मुझे कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता था, कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी मुझे ये बड़ा सरप्राइज होता था, मेरे ऊपर आश्चर्य होता था कि कितनी सारी चीज़ें हैं कि मैं सबसे अच्छी कर सकता हूँ। मतलब वो अपने पे गर्व महसूस कर रहा है। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me। और मैं इस फैक्ट से बड़ा इम्प्रेस था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये सोचकर जॉर्ज और हैरिस के बारे में कि जब मैंने उन्हें बताया कि तुम मेरे ऊपर छोड़ दो भाई पैकिंग कैसे करनी है, और तो उन्होंने पूरा का पूरा मैटर, पूरा का पूरा मामला एंटायरली पूर्ण रूप से मेरे ऊपर छोड़ दिया। समझ रहे हो? मतलब जब उसने जॉर्ज को बोला भाई मैं कर लूँगा पैकिंग की चिंता ना करो, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है कर लेना। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि देखो मैं इस चीज़ को सोच सोच के बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। दे फेल इन टू द सजेशन विद रेडीनेस, और वो बड़ी तत्परता से इस सजेशन में फेल इन टू मतलब मान गए, है ना। फेल इन टू एक फ्रेज के रूप में यूज़ हुआ है यहाँ पे कि वो इस चीज़ को बड़े, जो मैंने सजेशन दिया, जो मैंने ये सुझाव दिया, तो वो उसको बड़ी तत्परता से, रेडीनेस होता है एकदम तत्परता, एकदम उत्सुकता से मान जाना, है ना। तो वो तत्परता से उसको मान गए। दैट हैड समथिंग अनकेनी अबाउट इट, और जो मुझे ये लग रहा था कि मेरे पास कुछ विलक्षण प्रतिभा है। अनकेनी का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को मतलब कुछ अलग गुण, है ना, कुछ बढ़िया गुण है मेरे पास। जॉर्ज स्प्रेड माई सेल्फ हिमसेल्फ, जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर अ इजी चेयर। अब जॉर्ज ने क्या करा, पैकिंग का काम तो आ गया जेरोम के ऊपर, अब जॉर्ज ने क्या करा, अपने जो इजी चेयर, एक आरामदायक चेयर पर अपने आप को फैला के बैठ गया, स्ट्रेच करके अपनी बॉडी को सीधी करके बैठ गया। एंड हैरिस कोक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस ने क्या करा, अपनी जो टांगों को किसके ऊपर, मेज के ऊपर रख लिया, है ना। कोकड़ मतलब होता है उठाना, रखना ऊपर, ठीक है, तो उसने उसको रख लिया। दिस वॉज हार्डली वाट आई इंटेंडेड। ये तो बिल्कुल अलग था जो मैंने इंटेंडेड मतलब जो मैंने सोचा था, जो मैंने इरादा किया था, ये उससे बिल्कुल अलग था, ये बिल्कुल नहीं था। वाट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स, पता मैं उसका क्या मतलब था, ये जेरोम बोल रहा है, पता मेरा क्या मतलब था। ऑफ कोर्स वास्तव में वॉज दैट, ये था आई शुड बोस द जॉब, कि ये जो पैकिंग की जॉब है मैं इसको बोस करूँगा, यानी कि मैं मेन रहूँगा, लीडर मैं रहूँगा। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर
अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और जो हैरिस और जॉर्ज मेरे अंडर मेरी डायरेक्शंस में काम करेंगे। मतलब वो ये सोच रहा था मैं तो इंस्ट्रक्शंस देने का काम करूँगा और जो मैं बोलते जाऊँगा कभी जॉर्ज करेगा कभी हैरिस करेगा। उसने अपने आप को मास्टर और उनको सर्वेंट का जो टीडियस वर्क है, जो उबाऊ काम है, उसने सोचा था वो लोग करेंगे। आई पुशिंग दैम असाइड, लेकिन हुआ क्या उल्टा हो गया। वो अपनी पैर फैला के बैठ गया टेबल के ऊपर। हैरिस और जॉर्ज भी अपना जो आरामदायक चेयर है उस पर फैल के बैठ गया। तो अब क्या होता है, आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ, अब मैं उन्हें बार बार एक साइड धक्का दे रहा था क्योंकि उसे परेशानी हो रही है। एंड देन विद ओह यू, और फिर ऐसे अरे तुम, हियर लेट मी डू इट, चलो मुझे करने दो। मतलब जब वो बीच में आ जाते होंगे चलो मुझे करने दो, अब उसे देर यू आर, तुम हो यहाँ पे, सिंपल एनफ, अरे बहुत आसान है। रियली टीचिंग दैम, और मैं उन्हें सिखा रहा था। एज यू माइट से, तुम ये कह सकते हो कि मैं उन्हें सिखा रहा था, क्योंकि वो अब पैकिंग भी कर रहा है और अपना इंप्रेशन झाड़ रहा है उनके ऊपर। अब वो कुछ कर तो सकता नहीं, उसने खुद ही ऑफर किया था भाई मैं कर लूँगा, तो उन्होंने इस तरीके से तो लिया नहीं जिस तरीके से वो सोच रहा था। उसने सोचा कि हाँ भाई तू कर लेना, हम तुम तेरी हेल्प कर देंगे, पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या बोला, हाँ ठीक है कर ले तू, है ना। तो इस तरीके से ही होते हैं दोस्त, ऐसे ही उन्होंने करा। तो चलिए, दे आर टेकिंग इन इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। अब जिरोम बोल रहा है कि जो वो इस तरीके से जो कर रहे हैं ना, इस तरीके से टॉकिंग होना चाहिए शायद, पता नहीं ये टेकिंग कैसे लिखा हुआ है। दे टेकिंग या ऐसे होगा या दे टेकिंग इट इन दैट वे, इन्होंने इस तरीके से इसको लिया। दे डिड इरिटेट मी, वो मुझे इरिटेट कर रही थी, परेशान हो रहा था। मतलब इरिटेट होता है परेशान होना उस चीज़ से, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी, कि मुझे कुछ भी इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं करता, मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। जब मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग बैठे हों तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट ये करता है, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ इरिटेट नहीं कर सकती कि मैं काम करता जाऊँ और दूसरे रिलैक्स मूड में बैठे हैं, है ना। तो ये सभी को परेशानी होती है, हम भी कोई काम कर रहे हो दूसरे बैठे हों आराम से तो दिक्कत होती है ना। तो यही सीन किसके साथ हो रहा था, जीरोम के साथ हो रहा था। होपफुली बच्चों आपको समझ आया होगा एक्सप्लेनेशन। आप देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स seem to the narrator when they fell into his suggestion with readiness। कैसा रिएक्शन था उसके दोस्तों का जब नरेटर ने उन्हें ये बोला, उस सजेशन के लिए वो तैयार हो गए। मतलब जब उसने सजेशन दिया कि मैं पैकिंग कर लेता हूँ और वो तत्परता से तैयार हो गए, तो कैसा रिएक्शन था उसका, बताओ। तो इसका आंसर बच्चों आप लिखोगे, तो बच्चों इसका आंसर हम लिखेंगे अनप्लीजेंट, क्योंकि जब वो तत्परता से मान गए थे उसके सजेशन को, तो राइटर का रिएक्शन अपने दोस्तों के रिएक्शन पे कैसा था, वो ऐसा था अनप्लीजेंट। वो उसको क्योंकि हमने पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा पैराग्राफ में, अनप्लीजेंट, मतलब वो इरिटेट कर रहा था उसको। ये बोला है उसने कि ये मुझे इरिटेट कर रहा था, तो इरिटेट का मतलब वो परेशान हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लगा। तो प्लीजेंट होता है अच्छा लगना, ये तो होगा नहीं, यूजुअल भी नहीं होगा और स्ट्रेंज भी नहीं होगा। उसको अनप्लीजेंट लग रहा था जब उसके दोस्त रिलैक्स होके एकदम बैठ गए थे। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप पहले वाले का डी ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आपका क्या पूछा गया है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा जो आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसका। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट कौन से ट्रू नहीं है ना। द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स, हाँ ये तो है, उसे तो बड़ा घमंड था अपनी पैकिंग स्किल्स पे, तो ये तो सही हो जाएगा। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर, क्या जॉर्ज और हैरिस चाहते थे नरेटर की हेल्प करना, जेरोम की हेल्प करना? बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो तो आराम से बैठ गए। द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प, कि नरेटर खुश था बिना किसी की हेल्प से पैकिंग करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं,
है ना। वो तो चाहता था कि लोग मेरी हेल्प करें और मैं बॉसिंग करूं, है ना, वो तो ये चाहता था। तो वो ऐसे नहीं खुशता कि दूसरे बैठे रहें और मैं काम करता रहूं। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड इन पैकिंग। नरेटर सच में अपने दोस्तों की पैकिंग में हेल्प करना चाहता था? नहीं, वो पैकिंग में हेल्प नहीं करना, वो तो ये चाहता था बॉसिंग मैं करूं और वो मेरे अंडर इंस्ट्रक्शन काम करें, है ना। तो ये नहीं कि सब बराबर बराबर, उसे तो ये लग रहा था कि मैं सुपरवाइजिंग करूँगा और वो लोग काम करेंगे, उसने ये सोचा था। तो ये भी आपका रोंग है। तो कौन से हमारे गलत हो गए इसमें? सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे तीनों रोंग है। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम बी पे इसको टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन। वो ऑप्शन हमें चूज करना है जो हमें बिल्कुल सही बताता है कौन सा फैक्ट है और कौन सी ओपिनियन है। ठीक है, नरेटर डिड नॉट वॉन्ट टू डू पैकिंग। नरेटर पैकिंग करना नहीं चाहता था। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, ये फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है। ये तो हमने देखा कि जो जॉर्ज थे और हैरिस थे लेजी थे, वो काम नहीं करना चाहते थे। अब दूसरा क्या है, जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल। तो ये हमारी ओपिनियन बन जाती है। इस चैप्टर को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें लग रहा है कि वो दोनों हेल्पफुल नहीं है ना, वो दोनों हेल्पफुल नहीं है। तो ये देख के हमें ऐसा फील होता है इस चैप्टर को, पर ज़रूरी नहीं है ये ऐसा हो, ये हमारी ओपिनियन है। ऐसा हो सकता है कई काम उन्हें अच्छे भी लगते हों, लेकिन हमें देख के ऐसी ही ओपिनियन बनेगी किसी को भी इस इंसिडेंट को देख के कि वो हेल्पफुल नहीं थे। तो हमारा ये तो फैक्ट हो जाएगा और ये ओपिनियन हो जाएगी। तो इसका जो बी ऑप्शन है इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज फेल इनटू नॉट कोरस्पेंड टू। अब कौन सा शब्द ऐसा है जो फेल इनटू को कोरस्पेंड नहीं करता? ठीक है, फेल इनटू होता है किसी चीज़ से एग्री हो जाने के लिए, यहाँ पे एक फ्रेज के रूप में यूज हुआ है। तो इसका मतलब एक्सेप्ट, तो एग्री करने से ये तो कर रहा है ना। वेलकम भी किसी का स्वागत करना, किसी को एग्री करना होता है, और एग्री भी वही है। और रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल अपोजिट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सही ऑप्शन आप रिजेक्ट पे इसको टिक करोगे। ठीक है, तो आपका ये वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब हिज स्किल ऑफ पैकिंग। जब अपनी वो पैकिंग स्किल्स के बारे में बताता है तो उसकी कौन सा चरित्र की कौन सी विशेषताएं हमें दिखती है? क्या वो बोसफुल था, मतलब अपने आप को ज़्यादा गप मारता था, बढ़ा चढ़ा के बातों को कहता था, इफिशिएंट था पैकिंग करने में, परफेक्ट था या हेल्पफुल था? तो बच्चों कोई भी करेक्टर की क्या विशेषता होती है? वो अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है ना, तो वो क्या था? बोसफुल था। वो अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, घमंड वाली, गर्व वाली नेचर थी। वो ये चाहता था कि मैं बोसिंग करूं और ये मेरे नीचे काम करे, जो टीडियस वर्क है उन्हें काम करना पड़े। वो अपने को बढ़ा चढ़ा के अपनी पैकिंग स्किल्स को बता रहा था। जबकि हमने देखा हाँ वो ठीक पैकर था, जॉर्ज और हैरिस से तो अच्छा ही पैकर था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। कई बार उन्हें बैक खोलना पड़ा, कई चीज़ों को वो भूले। तो हमने क्या देखा? इसका ऑप्शन हम ए टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। बच्चों, अगर आपको हेल्प मिलती है, चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस बनाती रहूं, वर्कशीट बनाती रहूं, तो प्लीज़ like the video and subscribe my channel with notification bell, and don't forget to share with your friends, and dear students, please drop a lovely comment. Thank you.